मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? तो सरस्वती पूजा के बाद ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगी मेरा पॉलिश किया हुआ साड़ी। एक्चुअली ये वाला साड़ी जो कि मैंने एनिवर्सरी के लिए लिया था, कोई टाइम पॉलिश करवा के लेके आई हूँ। खोला भी नहीं है, आई होप कि ठीक ठाक ही किया होगा। और ये साड़ी है मैंने लास्ट टाइम या आर्यन के पोईता के टाइम पे जब कोलकाता गई थी तो ये कांजीवरम दिया था, तो वो भी 2 दिन पहनी थी। उसके बाद मुझे लगा कि इसे भी एक पॉलिश करना चाहिए, तो ये भी पॉलिश करवा के लेके आई हूँ। खोल के देखना पड़ेगा कैसा किया है पॉलिश। ऊपर से तो ओके दिख रहा है। और इसका जो ब्लाउज है उसमें मैंने फ्रेगनेंस यूज किया था, तो ये दोनों साइड पे ना बिल्कुल ग्रीन हो गया था। तो मैंने बोला था कि ये देखिए, ये अगर रिमूव किया जा सकता है तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा था कि वो 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, पर कोशिश करेंगे। मुझे लगता है वो निकल गया। वो हल्का सा ग्रीन है, पूरा यहाँ तक पूरा ग्रीन हो गया था, डार्क ग्रीन। तो ये हल्का सा है, बाकी ग्रीन वाला वो पार्ट निकाल दिया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत है, ये परफ्यूम के कारण गलती से यहाँ पे परफ्यूम यूज कर दिया। और कोई भी महंगी साड़ी में अगर वो सिल्क का हो तब तो परफ्यूम बिल्कुल भी मत यूज करना। मुझे नहीं पता था तो इसलिए मैंने गलती कर दिया था, तो वो गलती मत कीजिएगा। और गादवाल जो कि सरस्वती पूजा के दिन मैं इवनिंग में पहनी थी, उसका शूट करने में भूल गई, क्योंकि पूरे दिन इतने कामकाज के बाद ना इतना शूटिंग पे इतना ध्यान नहीं था। तो आपको जरूर दिखाती वो साड़ी पहनने के बाद। वो साड़ी ऑल ओवर बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। किसी दिन आपको वो अलग से पहन के आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर साड़ी था। पर वो भी एक्चुअली ड्राई क्लीन या तो ऐसे पॉलिश करना था, क्योंकि जब भी आप नया साड़ी कहीं पे देंगे ना से फॉल पिको करने के लिए, तो थोड़ा सा टेंगल तो हो जाता है। तो एक अगर ठीक ठाक से पॉलिश करके दे तो पहनने में मजा आता है, अच्छा लगता है। और ये बैग मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी पूजा के दिन, तो वो लेके गई है, चुंबक का। बहुत ब्यूटीफुल और फंकी बैग है, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच इस बैग के लिए। तो चलिए, अभी बहुत सारे काम बाकी है। एक्चुअली जितने भी बर्तन वगैरह निकाली थी ना, पूजा के सारे बर्तन, वो सारे मैंने ये फर्स्ट फ्लोर पे लाके रखी है, क्योंकि एकदम से इतना भारी सारे ब्रास का है, वो लेके ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने उठा के रखी है, अभी जाके वो सारे मैं ऊपर जहाँ पे रहता है वहाँ पे रखूंगी। फाइनली सारे पूजा के बर्तन मैंने यहाँ पे सेट किया है। मेरी जान निकल गई। जो सामान मेरे पास है उसमें एक अच्छा खासा पूजा तो निकल जाता है, पर उसके बाद इसे क्लीन करो। क्लीन तो मेरे हाउस हेल्पर के लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने भी हाथ लगाया। उसके बाद ऊपर ले आके यहाँ पे सेट करना मतलब बहुत बड़ा टास्क है। मेरी सांस फूल रही है अभी। हमारे घर पे जब भी पूजा होता है तो मैं बहुत ही कम चीज़ें निकालती हूँ, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें अगर ज़रूरत ना पड़े तो इतनी सारी चीज़ें निकालने की क्या ज़रूरत है। तो मैं चेंज करके ऐसे निकालती हूँ। पर इस बार हमारा पूजा भी बहुत बड़ा था, तो सारी चीज़ें निकालना पड़ा। तो फाइनली सारी चीज़ें सेट हुआ। प्रॉब्लम क्या होता पता है, इस बार अभी तक मैंने गोपाल को पीठा बना के नहीं खिलाई, क्योंकि पीठा जो कि एक साल का एक विंटर में खाया जाता है, एक संक्रांति में, तो गोपाल को मैं खीर तो बना के खिलाई पर पीठा बनाना नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बना नहीं सकती अच्छे से, और पाटी चपटा पीठा फिर भी मैं बना लेती हूँ। प्रॉब्लम ये कि यहाँ से वो सारे पूजा के जो बर्तन है, जो वेज चीजें हैं, वो नीचे लेके जाओ, उसके बाद वहां पे बना के फिर सारे धो के ऊपर लेकर। ये जो टास्क है ना, पीठा बनाने में भी इतना मेहनत नहीं लगता जितना यहाँ से नीचे से ऊपर लेके आओ। इस डर से मैं नहीं कर पाती। पर नेक्स्ट वीक मैं सोच रही हूँ कि फिर से और एक गुड़ का पैकेट लाऊं, क्योंकि ये गुड़ तो अभी यूज हो गया है। एक गुड़ का डब्बा लाऊं और गोपाल के लिए अच्छे से
कुछ पाटीशपटा पीठा बनाऊं, गोपाल, बाप्पा, बजरंगबली, माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी, ये जो भी मेरे मंदिर में है सबके लिए मैं बनाऊं। मन है देखते, और ये तब थोड़ा थोड़ा 2-4 बर्तन यहाँ से निकालूंगी, बस उतना ही। और अभी ये जो आप देख रहे हो ये है सारे डेकोरेटिव चीजें, इसे अभी उस लॉफ्ट में उठाना है, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मिथुन को ही करना पड़ेगा। यहाँ पे लैडर लगा के, ये सर फोकस लाइट है, ये जाएगा स्टाफ क्वार्टर में, जबकि हमारे यहाँ पे अभी कोई फुल टाइम के लिए नहीं है, तो वो स्टाफ क्वार्टर जो है उसे हम एज अ स्टोर रूम यूज करते हैं। और यहाँ पे भी है और एक लाइट, इसे भी ऊपर लेके जाना है, पर मेरा और एनर्जी बचा नहीं कि मैं ये सब करूं, वो सब मिथुन बाद में करेंगे। तो अभी हमें जाना है कहीं और, तो इसलिए सारे काम मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बोलना नहीं हुआ, एक्चुअली बहुत दिनों से हमारे दिमाग में चल रहा था सेकंड कार लेने के लिए, क्योंकि बैंगलोर का जो ट्रैफिक है आपको पता है, ऊपर से पार्किंग का प्रॉब्लम, और सिटी के अंदर कहीं पे जाना हो, जैसे कि बाजार करने, फिश शॉपिंग करने, तो इतना बड़ा कार लेने की कोई जरूरत नहीं है, पार्किंग का इशू बहुत हो जाता है। ऊपर से ऑस्कर माइलो को स्पा करने के लिए लेके जाना, उन लोगों को क्रेश में डालना, वहां से लेके आना, वो लोग क्या करते हैं कि नेल से ना, मैं आपको अपने कार में दिखाऊंगी जब जाएंगे, वहां से ना ऐसे नोचने का निशान है, मतलब लेदर सीट में ऐसे नोचता रहता है वो लोग अपने मूड के हिसाब से। तो सोच रही हूँ, बहुत देर से सोच रहे थे कि सेकंड कार ले ले, तो थोड़ा छोटा कार ले ले, एक्चुअली हैचबैक, ताकि हमें भी ट्रैवल करने में इजी हो जाए सिटी के अंदर, और हमारा जो रेगुलर के जो कामकाज है उसमें भी थोड़ा इजी हो जाए, पार्किंग का इशू ना रहे, ऑस्कर माइलो का भी काम हो जाए। तो इसलिए आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम सिर्फ सेकंड कार नहीं, सेकंड हैंड कार लेने के लिए भी सोच रहे हैं। तो हम आज जाएंगे स्पिनी और कार्स 24 में, देखते हैं हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है कि नहीं। जो लोकल डीलर से वहां से भी हम ले सकते थे, पर प्रॉब्लम ये है कि सेकंड कार आप ले रहे हो तो बहुत सारे चेक करके लेना पड़ता है, कितना चला है, इसका प्राइस कितना है। ऊपर से तो ऐसे चकाचक दिखेगा, पर अंदर का उसका कंडीशन क्या है इसके बारे में भी पता नहीं चलता। ऊपर से लोकल डीलर से क्या होता है कि अगर आप एक बार ले लेते हो ना, कार सेल वो लोग कर देते हैं, तो उसके बाद कोई और कनेक्शन नहीं आपके साथ, अगर आप मुश्किल में भी पड़ जाओ तो वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। पर ऐसे ब्रांड से अगर आप सेकेंड हैंड कार ले लो तो आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। तो इसलिए हम लोकल डीलर पे नहीं जा रहे हैं, हम ब्रांड्स में जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाए, और वहाँ पे ऑप्शंस बहुत रहते हैं ना, तो वही हमें चेक करना है कि हमारे बजट के हिसाब से जो हमारा मांग है उस हिसाब से रिक्वायरमेंट भी होता है ना इंसान का, तो ज्यादा पुराना मॉडल भी नहीं चाहिए, उस हिसाब से क्या क्या मिलता है। चलिए हमारे साथ आप भी चलिए, आपका भी ऐसा कुछ प्लानिंग है तो आप भी थोड़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस यही, तो सारे काम का निपटा लिया। लंच तो कुछ बना नहीं, अभी लंच का क्या करें देखते हैं, पहले वो वाला काम तो करके आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना दिन जा रहा है ऑस्कर माइलो का नोचने का निशान और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे कार पे, BMW में, तो उससे ठीक ठाक करना है। उन लोगों का जो बेड है ना, जो कार में लगा के नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं बेड के लिए, पर वो बेड वो पैर से ऐसे निकाल देता है। ऑस्कर पीछे बैठता है तो कार से निकाल देता है, हाँ, उसके बाद सीट में उसे बैठना है, उसे उसमें नहीं बैठना, वो मटेरियल शायद उसे पसंद नहीं हो। और माइलो तो कभी भी पीछे नहीं बैठेगा, उसे हमेशा सामने बैठना है, जो जगह मेरा है ना उस जगह पे उसे बैठना है। अगर किसी दिन उन लोगों के साथ मैं ट्रेवल करती हूँ तो मुझे ऑस्कर के साथ पीछे वो पेट बेड में बैठना पड़ता है, ऐसे ऐसे पैर वैर मोड़ के, पर माइलो बैठेगा अपने डैडा के बगल में। तैयार होके अभी हम रवाना दे चुके हैं कार्स 24 के लिए। पहले हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन भी जरूरी होता है हर एक चीज में, तो उसके बाद हम जाएंगे स्पिनी, कौन सा अच्छा लगता है उस हिसाब से हम कुछ डिसीजन लेंगे। Looking for a hatchback car. Yeah. Okay. Budget is within 6 lakhs. Yeah, there are various varieties of cars. And but it should be below 50,000 kilometer driven. We can check out, sir. There are And there are fast many, owner. sir. Okay. And automatic is preferable if something comes. Yeah. Otherwise, we will go for a good manual. No, fine. Preferably i20, i10, Okay. Tiago, those Okay. kind of things.
Yes, also. We'll take up. सो गाइज यहाँ पे जब आए हम तो कुछ चीज़ें दिमाग में था कि इस हिसाब से हमें कार लेना है, पर यहाँ पे आके ऑप्शंस एक्चुअली इतना ज़्यादा मिल रहा है कि मुझे लगता है और 2-4 कार देख ही लेते हैं। कुछ एक मॉडल, कुछ एक चीज़ मतलब पूरा सेट करके आए थे, हमें ये चाहिए। पर यहाँ पे आने के बाद ऑप्शंस देखने के बाद लगता है कि चलो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा बेटर और भी बेटर कुछ मिल जाता है जो हमारा बजट है या जो हमारा कुछ शर्तें है उसके ऊपर, तो अच्छा है। क्योंकि सारे कार्स का जो कंडीशन में देख रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सेकेंड हैंड कार तो लग ही नहीं रहा है, इतना चमक रहा है एक एक। और उसका जो टेक्निकल पार्ट है वो कुछ मिथुन चेक करेंगे और भी इस तरह से हमें कुछ ठीक ठाक डिसीजन लेना है। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कार हमें मिला है तो वो हम चेक करने जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। नहीं है तो बहुत सारा कार, बट ये वाला 2022 मॉडल है। अच्छा। अच्छा। और फर्स्ट ओनर? हाँ, फर्स्ट ओनर। ओके। एक्चुअली 2-3 हाथ में जब कार चला जाता है ना तो उनका चलाने का टेक्निक भी अलग होता है, तो उसका कंडीशन थोड़ा सा खराब ही होता है। So, is it less than 50,000? Yeah, it is less than 50,000, and it is 2022 model. And And it's a your- sports model, Yeah, correct? it's a sports model. It is a top-end version. Top end version. Yeah. You want to try? यस। एक्चुअली अभी हम कार की लेने गए हैं तो इसमें बैठेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे, मैं भी बैठूंगी। कंफर्ट लेवल मुझे देखना है, मिथुन को भी टेक्निकल चाहिए, सारी चीज़ें देखना है। पर उसके बाद भी हम सेकेंड थॉट भी हमारा है, किसी और जगह पे भी जाएंगे। क्योंकि किसी एक जगह पे आके अब डिसीजन लो ऐसा नहीं होता है, जब एक बड़ा आप काम करो तो और भी 1-2 जगह पे जाना है हमें। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेटर है और कहाँ पे किसके साथ हम जा सकते हैं, मतलब कौन से ब्रांड के साथ हम जाएंगे। And यहाँ पे options बहुत है। ऑप्शंस बहुत है, ये तो मैंने बोला कि यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है। दूसरी जगह पे देखते अभी तक देखा ही नहीं कि वहाँ पे क्या है कंडीशन। इनका पॉलिसी भी पूछना है, दूसरे जगह पे भी पॉलिसी पूछना है। पर जहाँ तक सुना है यहाँ का जो इनका जो पॉलिसी है वो बेस्ट है। ऐसे सीट वीट अच्छा लगा ना, अंदर कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। ओके। इवन लॉन्ग ड्राइव के लिए भी ठीक ठाक है। तो कार्स 24 का जो ऑप्शन था वो भी हमने देख लिए है, काफी अच्छा लगा। और उनका जो पॉलिसी था वो भी समझ लिए, वो भी ठीक ठाक ही लगा। पर और एक ऑप्शन हमें ट्राई करना है, तो अभी हम स्पिनी जा रहे हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, उनका पॉलिसीज क्या है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। ये कार हम देख रहे हैं, पर ये तो हमारा जो चाहिए था उसमें नहीं है। 2016 मॉडल है, उसी बजट में 2016 का मॉडल आ रहा है। तो स्पिनी हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो स्पिनी में जो कार्स थे हमारे बजट के हिसाब से बस एक ही कार दिखा पाए, और 2 कार थे एक्चुअली, पर एक डीजल था। डीजल कार आजकल कौन चलाता है, तो वो नहीं, हम डीजल तो भी नहीं। हमारे बजट से ऊपर ही था। हम लोगों का बजट से 6-7 लाख थोड़ा सा बजट ऊपर था, था। वो सारे पर 8.23 का था। हाँ, पर ये वाला जो मैंने देखा वो भी हमारे बजट के वो भी थोड़ा बजट से बाहर ही नहीं था। नहीं 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 नहीं, वो बजट के कम था, 5 लाख था। वो 5 लाख का था, ओके। 5 लाख का था, पर उसका जो सीट था ना वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। तो इसलिए और कुछ दिखा भी नहीं पाए इस बजट के अंदर, बोला कि और कुछ नहीं है। सो मे बी वील गो फॉर कार्स 24। ये भी है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ज्यादा है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। 4-5 तो हमें ऐसे 4-5 ब्रांड्स का ऐसे दिखा दिया, पर हमने मेरे कलर के हिसाब से मैंने उसे चेक किया।
वो कलर मुझे बहुत पसंद आया। कलर भी अच्छा है उसका, मतलब 22 मॉडल है। हाँ, मॉडल भी 22 का, 50,000 ये के- 16 का मॉडल था। 50,000 से कम चला है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा था वहाँ पे। All I know is this is where my heart is. तो स्कंद कैफे से हमारा लंच भी हो गया है। एक्चुअली टाइम भी बहुत हो चुका है और लंच बना भी नहीं है, और अभी जाके लंच बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने खाया है नॉर्थ इंडियन थाली एंड मिथुन साउथ इंडियन थाली, दोनों ही बहुत अच्छा था। लंच वहां से करके आए, अभी बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, हमें लगता है कि बॉटल बस पानी पी लूं। तो दोनों जगह एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगा कि Cars24 का वैल्यू एडिशन टू कस्टमर स्पीनी से ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे कि वहाँ पे आपको 30 डेज का रिटर्न पॉलिसी है Cars24 में, और स्पीनी में है 5 दिन का, वो भी 300 किलोमीटर्स के अंदर। 30 डेज फुल रिपेयर असिस्टेंस इंक्लूडिंग वेयर एंड टियर, जो कि स्पीनी में मुझे नहीं मिला। लाइफ टाइम वारंटी अप टू 12 ईयर्स और 1,50,000 किलोमीटर्स, जो कि इंडिया में कोई भी नहीं देता। 300 प्लस इंस्पेक्शंस, आई थिंक जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। एंड फाइनली इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस, जो कि स्पीनी और Cars24 दोनों में ही मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगा। तो मेरे हिसाब से हम लोग Cars24 के साथ ही जाएंगे, क्योंकि जो जो ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिला है वो हमें सबसे बेस्ट लगा। पर देखते हैं, एक्चुअली ये सारे डिसीजन ना अकेले मेरा या मिथुन का नहीं है, ये थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेना है। तो मिथुन को अगर सारी चीजें ठीक ठाक लगे, देखो मैं तो कार का मॉडल क्या होगा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, मैं इंटरेस्ट रखती हूँ उसका शेड क्या होगा इसमें, पर एक्चुअली उसका जो टेक्निकल पार्ट है उसमें मिथुन इंटरेस्ट रखते हैं। तो मिथुन का डिसीजन क्या होता है, अगर सब कुछ सही रहा तो Cars24 के साथ ही जाएगा, और बहुत जल्दी हमारे घर पे सेकंड कार आ जाएगा। All I know is this is where my heart is. गुड इवनिंग। तो अभी है हमारा चाय का टाइम। मिथुन को तो ठंड लग गई है, पता नहीं कैसे। सुबह तक, मतलब सुबह थोड़ा थोड़ा उनका तबीयत कुछ खांसी जैसा हो रहा था, तो अभी दोपहर को लंच के बाद दोपहर को सोया, सो के उठने के बाद देख रही हूँ गला बिल्कुल हेवी हो गया, उनका वॉइस ही चेंज हो गया है। तो अदरक डाल के चाय बनाएंगे। घर पे अगर किसी का तबीयत खराब होता है ना, तो काम करने में मन नहीं लगता। और ऊपर से हमारा जो स्टीमर है, इससे थोड़ा स्टीम ले सकते हैं हम लोग। तो जब भी सर्दी खांसी होता है ना, तो स्टीम लेते हैं, उससे काफी फायदा मिलता है। पर वो भी खराब है, अभी चला के देख रही हूँ, वो भी खराब है। जिस चीज की इंसान को जब जरूरत पड़ती है उसी टाइम में उसे खराब होना होता है। आगे पीछे सारे चीजें आपको मिल जाएगा, जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी मिल जाएगा, चाहे वो 10 साल पहले का ही क्यों ना हो। पर 10 दिन पहले का जो चीज आपको जरूरत है वो आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा करेक्ट बनाओ। I've seen और आज पूरे दिन मेरा गला भी इतना सूख रहा है, इतना सूख रहा है, इतना पानी मैं कभी नहीं पीती। आज बहुत सारा पानी पी रही हूँ। मिथुन का फेस देखिए, बिल्कुल आंखें लाल, पूरा चेहरा और भी भारी और बड़ा हो गया है। मम्मा दादा शरीर খারাপ বলো, দাদা তুমি ঠিক হয়ে যাবে, একটু স্টিম নাও, একটু গরম গরম চা খাও, ঠিক হয়ে যাবে তুমি মাম, দাদা তুমি ঠিক হয়ে যাবে। आर्यन ने देखिए आज क्या पहना है, गलती से मेरा टी शर्ट पहन लिया और मैंने भी गलती से इसके वार्डरोब पे रख दिया। ये इतना कॉमन है टी शर्ट का कलर है ना, जो मेरे पास है, आर्यन के पास, मिथुन के पास, हर किसी के पास है। मम्मा का फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह रिटायर करके कल रात वेरी सैड, ये सबको पता है। मतलब सुबह उठने के बाद ही मैं इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली वही पोस्ट देख रही हूँ, बहुत दुख हो रहा है। अरिजीत सिंह का नया कुछ गाना सुनने को नहीं मिलेगा। वही गाना मैं रिपीट करती हूँ, एवरी डे मैं सुनती हूँ, वो कान में लगा के, या वहाँ पे मोबाइल चल रहा होता है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ। पर हाँ, एक बहुत अच्छा बात छेड़ा है आर्यन ने।
ये मैं आपको बोलना भूल ही गई, मेरे लिए बहुत बड़ी एक शॉकिंग न्यूज है। বাই দ্য ওয়ে আরিয়ান, এই অরিজিৎ সিং এর কথাতে তোমার মেইন কথাটা তো ইগনোর হয়ে গেল না? तो এদিকে एक बार সবাই ভালো করে দেখাও। वाओ, मम्मा के टी शर्ट में आर्यन कितना अच्छा दिख रहा है। আরে আরিয়ান যখন পরে এলো না তখন আমি ভাবছি কি খুব চেনা চেনা লাগছে, গেঞ্জিটাকে তো কাজ করছি অত বেশি নোটিস করিনি, তারপর দেখছি না আমার টি শার্ট, তার মানে আমার যদি আরিয়ানের বদরমে যে টি শার্ট ভালো লাগে ভুল করে একদিন ওটা পরে নেবো। हाँ तुम्हारा तो पड़ी, इधर आर्यन का पढ़ो। हाँ चलिए अभी चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। एक्चुअली आज आर्यन को ग्रिल चिकन और ग्रिल चिकन के साथ थोड़ा सा मैं এটাই কালকে রান্না এনেছিল একটু, তাই ওটা রয়ে গেছে, ওটা দ্বারা তখন গরম করে দিচ্ছি। तो ग्रिल चिकन के साथ मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहूंगी, लाइक उसमें थोड़ा मतलब ये हाफ कुक्ड हो जाए, उसके बाद इसके ऊपर से चीज एकदम डाल के फिर इसे और हाफ कुक करना है, एंड उसके बाद ये बहुत अच्छा लगने वाला है। कल राते डैडार একটু ঝাল ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছে করছে, একটু জ্বরের মুখ তো একটু ঝাল ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছে করছিল, আর এটা পুরো ফ্লপ গেছে। এমনি কোকোনাট মিল্ক দিয়ে দিয়েছে, আমিও জানতাম না। আর সাউথ, হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি আমঝা, সাউথ ইন্ডিয়ান বলতে আমঝা, হ্যাঁ পিওর আমঝা খাও, একদম স্পাইসি স্পাইসি না। अच्छा ना Many places where the beauty never ends. जब हाथ लगाने का मन नहीं करता ना, तो इस तरह से सारे जितने भी मसाले होते हैं इसके अंदर सारे मैं निकाल लेती हूँ। ऑलमोस्ट निकल जाता है, पर कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, पर ऑलमोस्ट निकल जाता है। देखिए ऑलमोस्ट ये सारे निकल गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी इसमें थोड़ा सा लगा हुआ है, इसमें अभी इसे भी निकालना है। ऐसे ऐसे अगर इसके अंदर हाथ डालती ना तो हाथ के यहाँ तक पूरा एकदम से लग जाता। अभी हमें चाहिए ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, कुछ भी आप डाल सकते हो। इसमें है ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीव्स, योगर्ट, मुझे लगता है योगर्ट और थोड़ा चाहिए हमें, देन गार्लिक, बस इतना ही, जिंजर अनियन ऐसा कुछ नहीं है। Different cities, friendly faces, and perhaps going back. मिथुन के लिए बन रहा है काढ़ा। यहाँ पे हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट मतलब हाफ कुक हो चुका है, और इसे अभी अच्छे से सेट करना है चीज के साथ, फिर खाने से पहले इसे ओवन में डालना है। और मिथुन के लिए आज बनेगा चिकन सूप। मिथुन ऐसे हॉट कुछ सूप टाइप ऐसे कुछ खाना चाह रहे हैं। एक्चुअली बुखार में या सर्दी खांसी तबीयत खराब जब होती है ना, तो इंसान को तरह तरह की चीजें खाने का मन करता है। कल रात को जैसे स्पाइसी कुछ खाने का मन किया, आज भी बोल रहे हैं कि स्पाइसी कुछ बनाओ, बहुत मिर्ची मिर्ची डाल के स्पाइसी कुछ बनाओ। मैं डॉक्टर को पहले बोलो उसके बाद। तो अभी डॉक्टर के साथ बात किया, जो ऑफिस के डॉक्टर है उनके साथ बात किया, तो उन्होंने सब कुछ बोला। अभी टर्मरिक और सॉल्ट के साथ गार्गल करना है, तो चला दो। टर्मरिक और सॉल्ट गर्म पानी में मिक्स करने से चलेगा ना, या तो उसे बॉईल करना पड़ेगा? पानी गर्म तो मैं इसमें केटल में कर सकती हूँ। ओके, और उसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक और सॉल्ट ऐड कर दूंगी। ओके, But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing is I've got more love here than I can bear. Ooh. ये ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है। Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. अच्छा बना बेबी? बहुत अच्छा बना। अच्छा लगा? अंदर टेंडर हुआ? गुड। अभी जरा मैं टेस्ट कर लेती हूँ। और मिथुन को राइस ही खाना था। मिथुन आलू पोस्तो के साथ राइस खाए, और बाकी का हाफ राइस खा रहे हैं टर्मरिक
ग्रीन चिली और मस्टर्ड ऑयल एंड सॉल्ट के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है और पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा फूड है। मैंने बोला था चिकन सूप खाने के लिए, तो बोल रहे नॉनवेज नहीं खाना। डॉक्टर ने मना किया है।